क्वेश्चन फर्स्ट है, लेट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड देयर एरियाज बी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आपको दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, एक का नाम है ए बी सी और एक का नाम है डी ई एफ। मैं डी ई एफ को थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि बुक में जो है ना इनके एरियाज भी दिए हुए हैं। ये है डी ई एफ और ये दोनों आपस में सिमिलर हैं और इनका एरिया दिया हुआ है, इसका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ ई एफ इज इक्वल टू 15.4, अगर आपकी ई एफ की लेंथ 15.4 सेंटीमीटर है देन फाइंड बी सी, तो आपको बी सी निकालनी है। तो सबसे पहले तो लिखते हैं अपना गिवन में दिया है आपको ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये आपको दिया हुआ है और इसमें ई एफ की लेंथ आपको दे रखी है 15.4। बस ये दो चीज़ें आपको गिवन है, आपको टू फाइंड करना है बी सी की लेंथ। तो बी सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अभी आपने थ्योरम की है कि जो एरिया होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होती है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं यहां से अपने सवाल को शुरू करता हूं। इनका एरिया मुझे लिखना है और उनकी रेशियो लिखनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये मेरा बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन है, ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ। तो मैं उन साइड को लूँगा जिससे मेरा सम होगा, बाकी इन दो से तो मुझे मतलब नहीं है। ये जो बी सी है और ये जो ई एफ है इनसे मेरा काम होगा। तो ए बी सी में आपका बी सी और डी ई एफ में आपका ई एफ, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई और इनके स्क्वायर के बराबर ये एरिया की रेशियो होगी। यही तो थी थ्योरम। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ए बी सी का एरिया 64 और डी ई एफ का एरिया 121 इज इक्वल टू बी सी की लेंथ आपको पता नहीं है, बी सी को मैं ऐसे रख लेता हूं बी सी, और ई एफ आपको पता है, ई एफ 15.4 गिवन है और इसका स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि जब स्क्वायर हटाया जाता है तो दूसरी तरफ जाके वो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो मैं यहां पे स्क्वायर को हटा लूंगा तो ये बन जाएगा मेरा बी सी अपॉन 15.4 और ये जो स्क्वायर है ये इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये हो गया 64 अपॉन 121। अब सॉल्व करते हैं। देखिए 64 किसका स्क्वायर होता है, वैसे आप जानते हैं 8 8 जार 64 होता है, तो ऊपर 8 आ गया। और 121 किसका होता है, 121 होता है आपका 11 इंटू 11, तो 121 का स्क्वायर रूट आपका 11 हो गया। तो यानी इसकी वैल्यू आ गई आपकी 8 अपॉन 11 और यहाँ पे बी सी अपॉन 15.4। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका बी सी आ जाएगा। तो इसकी इससे करेंगे, ये आया आपका 11 बी सी इज इक्वल टू 15.4 इंटू 8। बी सी मुझे अकेला रखना है तो 15.4 इंटू 8, इसके नीचे ये जो 11 मल्टीप्लाई में यहाँ ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो ऐसे बी सी की वैल्यू आएगी। देखिए 15.4 आपका 11 से डिवाइड हो रहा है, ये 15.4 है, 11 1 जार 11, यहाँ पे 4 आया, पॉइंट का पॉइंट आया, ऊपर से 4 उतारा, 11 4 जार 44, पूरा डिवाइड हुआ, ये कट के आपका 1.4 और 1.4
मल्टीप्लाई बाय 8, यही आपका आंसर है। तो बी सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसे अगर मल्टीप्लाई करें 1.4 और 1.4 को 8 से 32, 8 1 8, 9 10 11, और पीछे एक अक्षर, पॉइंट के बाद एक अक्षर है ना, तो पीछे से एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 11.2। तो 11.2, सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर है। देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल डायरेक्टली उसी थ्योरम को यूज करके सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं इसका। क्वेश्चन 2 की लैंग्वेज है डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD with AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। कोई ट्रेपीजियम दिया हुआ है आपको ABCD और उसके अंदर ABCD के पैरेलल है, उसके जो डायगोनल्स हैं वो आपके O पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो मैं इसके डायगोनल्स बनाता हूँ। ये मैंने बनाया इसका डायगोनल और ये इसका डायगोनल, ये आपके O पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये पॉइंट O है। इफ AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, और ये भी दिया हुआ है कि जो AB की लेंथ है ना वो CD के डबल है, डबल यानी कि ज़्यादा है, इससे डबल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे CD को थोड़ा छोटा बनाया है और AB को बड़ा बनाया है। तो ये भी गिवन है आपको। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स AOB एंड COD। तो AOB ट्राइंगल ये ऊपर वाला और ये आपका नीचे वाला, ये जो दोनों ट्राइंगल बने हैं ना, अब इनके एरिया का आपको रेशियो निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप गिवन ही देख लीजिए, अ ट्रेपीजियम ABCD इन विच AB पैरेलल टू CD। एक ट्रेपीजियम है ABCD नाम का, उसमें AB आपके CD के पैरेलल है। ये भी दिया है कि AB CD का डबल है। अच्छा, निकालना क्या है, एरिया AOB और एरिया COD का रेशियो आपको निकालना है। देखिए जिन दो ट्राइंगल्स को आपको लेना है, सबसे पहले ना आप इन्हें सिमिलर प्रूफ कर दीजिए, और जब ये सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे फिर आप अपनी थ्योरम 6.6 लगा दीजिए इसके अंदर कि सिमिलर ट्राइंगल्स की जो एरिया का रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। और साइड तो आपको दे रखी है, डायरेक्ट तो नहीं दे रखी, लेकिन ये दिया हुआ है कि जो AB है ना वो ट्वाइस ऑफ CD है, तो इसी से बात बन जाएगी। यानी AB पता है, CD पता है, इन दोनों को आप सिमिलर प्रूफ कर दें सबसे पहले। तो चलिए इन्हें सिमिलर प्रूफ करते हैं। यहां से सॉल्यूशन है, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल, अब मैंने AOB लिया है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे लेना होगा COD। इन दोनों के अंदर आपको AOB और COD ये दो एंगल्स ये बराबर हैं। क्यों? ये आपका x बन रहा है ना, ये चीज़ होती है आपकी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। जब ऐसे क्रॉस बन जाता है तो आमने सामने के एंगल्स आपके बराबर होते हैं। तो इसका AOB और इसका COD, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक एंगल और पता चल जाए तो दो एंगल से आपकी बात बन जाएगी। देखिए एक तो पता चल गया। अच्छा, एक ये हो जाएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। क्यों? क्योंकि ये ABCD आपकी पैरेलल लाइंस हैं, और जब आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं और उन्हें कोई ऐसे लाइन काटती है तो ये बनते हैं आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अंदर के और एक दूसरे के पलट, यानी एक इधर और एक इधर। ये आपके बराबर होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे ABCD पैरेलल है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके बराबर हो गए। तो मैं लिखता हूँ ABO, इस ट्राइंगल का ABO
इस ट्राइंगल के COD के बराबर, नहीं CDO के बराबर। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए दो एंगल तो मिल गए, तो दो एंगल से आपका ये सिमिलर प्रूफ हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। कौन से रूल से? A इज सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। अब ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए तो अपनी एरिया की रेशियो लगा देते हैं। अब यहां से लिखेंगे एरिया AOB रेशियो एरिया COD। अब AOB में और COD में मैं यहां पे लिखूंगा AB और यहां पे लिखूंगा CD, क्योंकि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड AB है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड CD है, और इनका करना है मेरे को स्क्वायर ऐसे। अब इसमें क्या करूंगा कि AB और CD इन दोनों को मैं CD की फॉर्म में लिख लूंगा, यानी जो मेरा AB है ना, उस AB की जगह पे मैं 2CD लिख लूंगा। तो यहां पे लिखूंगा मैं 2CD, और CD तो मेरा है ही CD। ऐसा इसलिए किया मैंने ताकि ये मेरी दोनों चीजें सेम हो जाएं। ये सेम हो जाएंगी तो आपस में कट जाएंगी, और इनका करना है मेरे को स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होता है। अब CD से CD कट गया, ऊपर बचा आपका 2 और नीचे कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा, और इसका स्क्वायर। और जब इसका स्क्वायर किया तो ऊपर आया आपका 4 और नीचे आया 1, तो 4/1, यानी कि जो रेशियो आई वो क्या आई? रेशियो आ गई आपकी 4:1, 4:1, यानी कि इनका जो रेशियो आया आपका वो 4:1। तो यहाँ फाइनल आंसर ऐसे लिख सकते हैं, आंसर एरिया ऑफ AOB रेशियो एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू 4:1। यानी ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना आपका, ये 4 टाइम्स है इसका, छोटे वाले से 4 गुना बड़ा है। तो ये आपका क्वेश्चन 2 था। आई होप आपको ये थ्योरम और ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।